बहुत बाहर रूप तक आप देखें तो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो उन बच्चों को जो जिन्होंने अभी तक कुदाल और ये देखा है, उन लोगों को हम लोगों ने कंप्यूटर कीपैड पे हाथ चलवाया है। कम्युनिकेशंस में आप देखें कि सेल्फ इंट्रोडक्शन तक बच्चे नहीं दे पाते हैं, वो आज के दिन में अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे दिखता है, बहुत सुकून मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव B24 में हूँ वीरेंद्र कुमार। कौशल युवा केंद्र KYP नाम तो आपने सुना ही होगा दर्शकों, और हमारे तमाम चैनल को देख रहे तमाम युवा युवतियाँ कौशल युवा केंद्र का नाम निश्चित रूप से आप लोगों ने सुना होगा। आज झाझा के कौशल युवा केंद्र KYP के डायरेक्टर सुनील कुमार, साथ ही साथ वहाँ के इंस्ट्रक्टर संजय मिश्रा ने तमाम प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चियों को आज विदाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, KYP कौशल युवा केंद्र वह प्रोजेक्ट है जहां युवा प्रशिक्षित होते हैं और जिंदगी की रेस में आगे दौड़ते हैं। यहां शिक्षा के साथ साथ संस्कार, व्यवहार, पहनावा, तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि पहनावा, बात, विचार, संस्कार, व्यवहार बहुत मायने रखता है। जिस प्रकार से संस्था के डायरेक्टर हमारे साथ सुनील जुड़ते हुए बताया कि तमाम बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हमने भावभीनी विदाई दी है और उनके बेहतर भविष्य के लिए हमने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हम अपने चैनल के माध्यम से भी आप तमाम युवाओं से, युवतियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आने वाला जो समय है वो टेक्निकल युग है। बिना टेक्निकल युग का आप एक कदम भी नहीं चल सकते। आज जिस तरह से सोशल मीडिया, जिस तरह से इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी और ज़्यादा ना जाने कितने G आ जाएंगे। जिस तरह 2G, 3G, 4G, 5G आ गया, आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होगा। इसलिए अभी से आप लोग परिवर्तन के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत होगी। और इस जो दौड़ है, उस दौड़ में आपको सबसे आगे आने के लिए प्रशिक्षित होना ही पड़ेगा। और बता दें आपको, KYP में एक पैसा नहीं लगता, फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। और बच्चों की आंखों में जो सपने, तमाम जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं, तमाम जो बच्चे हैं, उन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है भविष्य को लेकर। उन तमाम सवालों का जवाब भी वहाँ ढूंढा जा सकता है और पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ KYP के युवा स्मार्ट डायरेक्टर जुड़े हैं। किस तरह से आज विदाई समारोह हुआ, तो क्या कुछ रखेंगे सर? बच्चे नवंबर बैच के थे जिनकी विदाई आज हुई है। यहाँ से 3 महीने का कोर्सेस होता है। इस कोर्सेस में जितना ज्यादा हम लोग करा पाए, स्पेशली स्किल्स को लेके, वो कराया हमने। बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनना है, इस पे काम किया है हम लोगों ने। छोटे से स्पैन होता है 3 मंथ्स, और उसमें जितना ज्यादा कर सकता था बच्चों के लिए, वो किया है हम लोगों ने। पर जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र के तमाम बच्चे बच्चियां KYP के तहत ट्रेनिंग लेकर कहीं न कहीं प्रशिक्षित होकर रोजगार पा रहे हैं, तो इसमें नहीं लगता कि कई लोगों को एक तरह से सामाजिक बदलाव की तरफ KYP के युवा या फिर KYP बढ़ रहा है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग बच्चों को दे रहे हैं वो डिसिप्लिन हो रहे हैं। उनका दिनचर्या जहाँ से शुरू होता है वो डिसिप्लिन से स्टार्ट होता है, और रात तक वो जो काम करते हैं वो अगर डिसिप्लिन से करते हैं तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और वो मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। तो KYP में कितने प्रकार के कोर्स होते हैं, अभी कितने लोगों को? अभी एक्चुअली क्या है कि बिहार गवर्नमेंट 3 तरह का कोर्सेस हम लोग को दी है, जो आगे बच्चों को हम लोगों ने बढ़ाया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है कोर्सेस, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारे कोर्सेज के बारे में बताता है। अभी ग्राफिक्स हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे अभी नहीं जान रहे हैं उन सब चीजों के बारे में, चाहे वो ऑफिस हो या एक्सेल हो। दूसरी वो कम्युनिकेशन स्किल, जहाँ पे हम लोग हमेशा लैक करते हैं, बिहार के बच्चे थोड़े लैक करते हैं, उस पर फोकस किया है। और द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका सॉफ्ट स्किल्स, आपका व्यवहार कौशल कैसा है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, सब कुछ क्रैक कर लेते हैं यहाँ के बच्चे, जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो वहां पे लैक करते हैं। उनको पता नहीं कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बैठने हैं, कैसे इनिशिएट करना है चीजों को, वो सारी चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो कंप्लीट एक पैकेज हम बच्चों को दे रहे हैं यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और बच्चे यहाँ से सीख के जाए, हम उनसे अगर 2 साल 4 साल बाद मुलाकात करें तो लगे कि हम लोगों ने भी समाज को कुछ दिया है। की बात की, कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिलता है, तो बच्चे निश्चित रूप आसमान में अपना झंडा गाड़ते हैं। क्या मैं सही हूँ सर? सुदूर गांव से बच्चे हमारे पास आते हैं, काफी दूर से बच्चे आते हैं। यहाँ तक कि सिमुलतला के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए। झाझा प्रखंड बहुत दूर तक, बहुत बाहर रूप तक आप देखें तो बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो उन बच्चों को जो जिन्होंने अभी तक कुदाल और ये देखा है, उन लोगों को हम लोगों ने कंप्यूटर कीपैड पे हाथ चलवाया है। कम्युनिकेशंस में आप देखें कि सेल्फ इंट्रोडक्शन तक बच्चे नहीं दे पाते हैं, वो आज के दिन में अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे दिखता है, बहुत सुकून मिलता है। Good morning, respected teachers and
fellow classmates, and with this I end this speech by wishing them and me a bright future. Thank you. कंप्यूटर होता है उसमें क्या 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 करना है सर, ऑनलाइन कैसे क्या बनाना है सब जानेंगे सर, और कहीं पे जाना है किससे कैसे बात करना है सर, नॉलेज कम्युनिकेशन स्किल मनी मैनेजमेंट जितना सर होता है सर रविंद्र सर बताया है, और सॉफ्ट स्किल में मतलब कैसे किससे बात करना है सब सर बताया सर। तो आपको ठीक लगा ये? यस सर। 3 महीने का कोर्स सही लगा? हाँ सर। चलिए बढ़िया। हम लोग चाहते थे सर और ज्यादा से ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, सरकार का जो गाइडलाइन होता है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। यस सर। क्योंकि ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, सरकार का जो निर्देश होता है उसके आधार पे। तो इसके लिए भी बहुत सारा गया है कि कोर्स का जो ड्यूरेशन है, तो फिर सरकार जो निर्णय लेगी। और साथ में हमारा एक अपना फेसबुक पेज भी है, तो आप लोग टाइम टू टाइम उसको विजिट करते रहिए, और इंस्टाग्राम पेज भी है, जो भी यहाँ की जो एक्टिविटी है वो आपको पता चलते रहेगा। कई बार रोजगार मेला होता है, कई बार कुछ वैकेंसी के बारे में होता है, तो हमारे फेसबुक पेज लैंग्वेज स्किल, बॉडी स्किल, ये सब रविंदर सर, दोनों रविंदर सर बताया अच्छा से, और विशाल सर भी आईटी में, वो अच्छा से हम लोग को समझाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर को कभी नहीं हुआ। सर धन्यवाद सर। थैंक यू। समय सर हम लोग के सर ये बताना कि सर और कुछ हम बहुत कुछ सीख सकते थे, मैं से भी और ज़्यादा टाइम होता सर रविंद्र सर जो कि सर हमें सर काफ़ी कुछ सिखाए सर, एलएस और एलएस और एसएस के बारे में सर, इस मंच के बारे में सर, और सर विशाल सर जो सर हमें कंप्यूटर से इतना कुछ नॉलेज दिए सर, जो कि हम सर बता नहीं सकते सर, जो कि हम लोग से जीरो जानते थे सर, एक तो सोचिए सर कंप्यूटर में, और सर अभी हम लोग काफ़ी कुछ जानते थे कंप्यूटर में, ताकि हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग भी जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि नहीं, विश्वास बढ़ा है कि नहीं? हाँ सर बढ़ा सर, विश्वास है, काफी बेहतर हुआ सर, विश्वास है। काफी दूर से जाते थे, करीबन करारा नजदीक नहीं, काफी दूर से बच्चे 15-16 किलोमीटर रोज आना। इच्छा था सर कंप्यूटर क्लास करने का सर, केवाईपी करने का सर, पूरा हो गया सर। 3 महीने चल जो आप लोग इतना दूर तक लोगों को पहुँचाएं। पहले तो केवाईपी सुनने के बाद पहले बहुत डर लगता था, लेकिन यहाँ आने के बाद सारा डर खत्म हो गया। यहाँ एसएस के बारे में और एलएस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, और विशाल सर अच्छी तरह से समझाते थे आईटी के बारे में। और कुछ लाइन में अपनी फीडबैक तो आप दीजिए, जो कहना चाहते हैं। थैंक यू। बैठिए आप लोग। शिक्षक एवं गुरु सभी मैम सर सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि आप सबों ने अपने पूरे दिलो जान से हमें हर कुछ, आप ना जाने जितना कुछ भी जानते थे हमें सिखाने की कोशिश की। हर शिक्षक को तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग का आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा बना रहे, ताकि मैं हर क्षेत्र में, खेल के विषय के, शिक्षक के, शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में दहाड़ के बोल सकूं। ना जाने यहाँ आने से पहले मेरी जिंदगी किस मोड़ की जा रही थी, यहाँ आने के बाद मुझे लक्ष्य, गोल, ना जाने और कैसी सारी शिक्षा मिली। मेरी जिंदगी यहाँ आने से पहले सिर्फ किसी रास्ते पे चल रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला वो रास्ता जाएगा कहाँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे जाना कहाँ है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला मेरा लक्ष्य क्या है, और ना जाने अन्य सारी बातें आप लोग से सीखने को मिला। यहाँ आने से पहले मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं था जानता था। अगर आपको किसी एग्जाम्पल के लफ्जों में समझाऊं तो मैथ के लफ्जों में, मैं यहाँ आने से पहले मुझे कंप्यूटर का गिनती तक नहीं आता था। यहाँ आने के बाद मैं कंप्यूटर का गिनती तक आ चुका है। हिंदी के लफ्जों में कहूँ तो यहाँ आने से पहले मुझे को तक नहीं आता था कंप्यूटर के बारे में, और यहाँ आने के बाद मुझे कंप्यूटर को तक आने लगा। यहाँ आने से पहले मुझे इंग्लिश के लफ्जों में एबीसीडी तो नहीं आता था, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर इंग्लिश के लफ्जों में कहूँ तो मुझे एबीसीडी आने लगा। ना जाने कंप्यूटर के बारे में विशाल सर से अनेकों शिक्षा मिली। अगर हम उन सभी शिक्षाओं को ध्यान से पूर्वक करें तो अगर किसी भी कंप्यूटर के किसी क्षेत्र में खड़ा हूं तो मैं दहाड़ के बोल सकता हूं कि मैं भी कंप्यूटर के बारे में जानता हूं। ना जाने मेरे सामने कितनों हजारों की भीड़ हो या लाखों की भीड़ हो, हजारों के मंच पे खड़ा होकर मैं बोल सकता हूं हाँ मैंने केवाईपी किया, और यहाँ आने से पहले मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद हजारों की भीड़ में दहाड़ के कह सकता हूँ यहाँ आने के बाद मुझे इतने सारे शिक्षा मिले। सिर्फ आईटी क्लासों में ही नहीं, बल्कि एलएस और एसएस में
ये बताया गया कि किसी मंच पे IT की क्लासों में बताया गया कि आपको कंप्यूटर के बारे में, लेकिन मंच पे खड़ा होकर दहाड़ के बोलना LS और SS क्लासों में समझाया गया। न जाने किसी व्यक्ति से बात करने के लिए मुझे हिचकिचाहट की हिचकिचाहट की सामना करना पड़ता था, परंतु यहाँ आने के बाद मुझे रविंदर सर और सर के नाम तो नहीं जानते हैं, परंतु इतना जानते हैं कि उनके बारे में उनसे बहुत चीज सीखते हैं। दोनों के वहां रविंदर सर। यहाँ आने से पहले मुझे किसी व्यक्ति में बात करने की हिचकिचाहट होती थी, परंतु यहाँ आने के बाद मैं किसी व्यक्ति से बात करने से आंख पे आंख मिला के बोल सकता हूँ। किसी हजारों की भीड़ में अगर मुझे बोलने को बोले तो मैं खड़ा होकर बोल सकता हूँ। धन्यवाद। इसी कोशिश के इस 3 महीने में सबसे पहले जो चीज सिखाए वो क्या सिखाया? सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या सीखा पढ़ाई के अलावा? डिसिप्लिन। वही सीखना है लाइफ में। पढ़ाई आप कहीं भी सीख सकते हैं। +2 में आप पढ़े हैं, अब मैट्रिक पढ़े हैं, अब 1 से लेके 10 तक पढ़े हैं, आप घर में भी रहते हैं। तो स्टार्टिंग जो लाइफ का सुबह का दिनचर्या होता है ना, और रात तक जब आप बेड पे जाते हैं सोने के लिए, उस समय तक का जो चीजें करता है उसी को डिसिप्लिन को, और उसपे जो आदमी काबू पा लिए वो आगे बढ़ेगा। पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं। अब बताओ 1 करोड़ 1 लाख आदमी यूपीएससी का तैयारी करता है, उसमें से कितने लोग आते हैं? 1000 या 1200 या 1500 हर साल। तो वो बाकी लोग ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कुछ आदमी प्रीलिम्स कर लेते हैं तो मेंस में छट रहे हैं, कुछ आदमी मेंस कर लेते हैं तो एकदम लास्ट में जाके इंटरव्यू में चढ़ जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी कैपेसिटी कम है या उसने कम पढ़ा है, स्किल्स की कमी है। कहीं ना कहीं अब लोग उसको भाग्य के साथ कहते हैं कि ये भाग्य ऐसा होना चाहिए तो गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। कोई भाग्य मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ करता है आपका मेहनत, आपका स्किल्स, और सबसे बड़ा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका प्रैक्टिस। एक चीज को आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे वो आप उतना ही उसमें निपुण होता चला जाएगा, और जितना कम करेंगे तो उसमें चांसेस गलती होने का ज्यादा होता है। तो स्टार्ट जो लाइफ का है वो डिसिप्लिन है, मैनर्स है। आप कुछ भी काम करते हैं अभी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत 2 तरह का एनर्जी हमारे बॉडी में प्रभावित हो रहा होता है, जो बॉडी को प्रभावित करता है, जो माइंड को सर्कुलेट करता है। तो एक बैड एलिमेंट्स होते हैं, गुड एलिमेंट्स होते हैं, और ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर है, हमारा नहीं है, ये गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है। एक चीज, सबसे पहला चीज कि एक आदमी को भूल जाने का सबसे बड़ा जो है ना, वो गॉड गिफ्ट है, और वो होना भी चाहिए। आदमी याद रखेगा चीजों को तो पागल हो जाए, तो बेटर है कि उसको भूले। दूसरा चीज क्या है कि आपको बैड एलिमेंट्स हमेशा अपने आप अट्रैक्ट करेंगे। बाइक, टीवी, सीरियल्स, ये सब चीज बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया को देखते हैं हम उसको कॉपी करते हैं कि नहीं ये चीज ऐसा होना चाहिए, और वो इंटरेस्टेड भी थोड़ा सा लगता है, बट वो कितना दिन लगेगा ये सोच लीजिए। ये 2 साल अगर हमने अपने लाइफ को कंट्रोल में कर लिया, जो चीज अट्रैक्ट करता है अगर वो पॉजिटिव है तो उसके तरफ चले, अगर नहीं है तो हम इतना डिसीजन ले ले कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उसको फॉलो करना है। बैड जो एलिमेंट्स है उसको साइड रखना है, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है। दुनिया का कोई ताकत कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। हम वहां पहुंचने में मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं होगा कुछ। वंस अगेन हैप्पी फेयरवेल। और फेयरवेल का ये मतलब नहीं होता कि यू आर गोइंग फ्रॉम हियर। फेयरवेल का बेसिकली ये होता है कि आप एक अच्छा चीज यहाँ से करके जा रहे हो और उसको वेल तरीके से करके जा रहे हो। फेयर एंड कम वेल, दोनों चीज को मिला के बहुत अच्छा क्लासेस आप लोगों ने किया। अच्छे बैचेस में आप लोग की काउंटिंग होगी, क्योंकि हम लोग 7 साल से काम कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कौन सा बैचेस अच्छा है कौन सा नहीं। तो वो बैचेस का काउंटिंग ये नहीं कि हम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे, वो हम लोग डेटा निकाल के वो एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बैच में कैसा कौन आदमी ने क्या किया है। तो आप लोग आगे बढ़ते रहिए। सेंटर्स हमेशा आप लोग के लिए खुला है, और कभी भी जरूरत पड़ी आप बेहिचक यहाँ आके अपना काम कर सकते हैं। चाहे वो ऑनलाइन का फॉर्म भरना हो या किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह का आपको कुछ पूछना हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो मार्गदर्शक किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो आगे बढ़ते रहिए। विश यू अगेन। को हमें है कुछ ऐसे पल याद दिलाना जिसे नामुमकिन है हमारे लिए भुला पाना। सुनील सर के आते ही पूरा क्लास का शांत हो जाना, विजेता मैम के चिल्लाते ही सबका कांप जाना, विशाल सर का पढ़ाना, रविंदर सर का समझाना, और बोर होने पर गेम खिलाना। क्या आसान होगा यूँ आप सभी को भुला पाना। डब्लू भैया का एडमिट कार्ड ना लाने पर भी हमें बचाना, रक्षा मैम का हंस हंस कर हमें सब कुछ बताना, सुनील सर का हर दिन ये पूछना कि कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। आसान नहीं है आप सभी को कुछ शब्दों में बयां कर पाना।
शायद याद आएगी आपको हमारी शरारतें, हमारा बचपना। हर 5 मिनट में शांत नहीं रहा जाता ये दोहराना। क्या आसान है आपके लिए हमें भूल जाना? याद तो आओगे तुम सब भी, माही ऋतु का पीछे से हल्ला करना, रेणुका और खुशबू का बात बात पर हमें चुप कराना, मुस्कान का रोना और ज्योति का सोना, आप सभी का हंसाना और हमें हंसाना और हंसना। नामुमकिन है इन लम्हों को भूल पाना। याद रहेंगे जिंदगी भर कुछ पल जो हमने साथ गुजारे। शायद याद आएंगे हम भी जब आप इस दिन को दोहराओगे पिल्लों के सहारे। अंतिम में है बस इतना कहना, अगर जिंदगी में है कुछ करना तो झाझा KYP जरूर आना।